फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके उपयोग से आप सर्दियों में प्लांट को कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं और प्लांट में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल पा सकते हैं। ये हमारे किचन में उपलब्ध चीज़ है और इसकी थोड़ी सी ही मात्रा हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा असर करती है और प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ पेस्टिसाइड बनाना शेयर करूंगी और इसके उपयोग से आप प्लांट पर बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकेंगे और उसकी ग्रोथ को भी अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी प्लांट में जिसमें हम बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं या उसमें बहुत अच्छे फूल पाना चाहते हैं तो उसका इंसेक्ट फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। प्लांट में मिट्टी में कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं और प्लांट की जड़ों को ख़राब करते रहते हैं। जब प्लांट बहुत ज़्यादा सूख जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है तब हमें समझ में आता है कि इसमें किसी तरह के इंसेक्ट ने अटैक किया है। तो फ्रेंड्स, समय समय पर जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसके साथ हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम उसमें जैविक इंसेक्टिसाइड या जैविक फंगिसाइड का यूज़ करें। तो ये जो मैं चीज़ बताऊंगी वो प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगी और मिट्टी में रहने वाले किसी भी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ इनको दूर करेगी। फर्टिलाइज़र जो मैं ये बनाऊंगी ये नाइट्रोजन से भरपूर है और सॉइल को उपजाऊ बनाएगा, क्योंकि सॉइल जब तक उपजाऊ नहीं रहेगी हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यदि यूज़ करते हैं तो उसके हमें ज़्यादा फ़ायदे देखने को नहीं मिलते हैं। आप यदि समय समय पर अपने प्लांट्स में इस तरह के फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड का जो कि जैविक हों यूज़ करते हैं तो प्लांट को किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। यदि आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो कुछ समय बाद प्लांट की सॉइल की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है और प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है। इसलिए ये बहुत ही घरेलू और आसान तरीका है अपने प्लांट में इंसेक्ट को दूर करने का और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल पाने का। इसका यूज़ आप सभी प्लांट्स के लिए कर सकते हैं और प्लांट को सर्दियों में इंसेक्ट से सुरक्षा कर सकते हैं। किसी भी तरह का फंगस होगा वह भी दूर हो जाएगा और प्लांट अपनी ग्रोथ को बनाए रखेगा, चाहे वो फूल वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स हों। सभी के लिए समान रूप से ये उपयोगी है, लेकिन आपको इसको बनाते समय इसकी मात्रा का ध्यान रखना है। जितनी मात्रा मैं बताऊंगी आपको उसी मात्रा का आपको अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। किसी भी फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड चाहे वो केमिकल हो या जैविक हो, ज़्यादा मात्रा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड को बनाना है। तो मेरे पास है ये हींग। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, हमारी किचन में हमेशा यूज़ होती रहती है। तो इस हींग की मदद से ही मैं ये फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। ये हींग एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट में लगने वाले इंसेक्ट को, मिट्टी में रहने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को दूर करते हैं। इसके साथ ही कुछ पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ ऐड करूँगी जो कि प्लांट के लिए नाइट्रोजन देगी, उसके साथ ही सॉइल के पीएच को मेंटेन करके रखेगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में हमें इस्तेमाल करना है ये 1 चुटकी हींग। हींग आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। इस हींग पाउडर को आपको इस 1 लीटर पानी में डाल देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। वैसे तो चाहे आप इस हींग के पानी का यूज़ डायरेक्ट भी अपने प्लांट पर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो दूसरी चीज़ इसमें डालने वाली हूँ उससे इसकी पावर और बढ़ जाएगी और ये प्लांट के लिए एक यूज़फुल फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करेगी। तो दूसरी चीज़ मैं जो ले रही हूँ वो है ये फ्रेश टी लीफ। सर्दियों में ये बहुत ही उपयोगी है प्लांट के लिए। तो 1 लीटर पानी में मैं 1 चम्मच ये चाय पत्ती लूँगी और इसको हमें इसी पानी में मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स करके आपको इसे 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हींग को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसे छानेंगे। छानने के बाद हम इसको डाइल्यूट करेंगे, उसके बाद ही अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। इस तरह से जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 2 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है
इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।